अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपको क्लास 10 कंप्यूटर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करते हैं। आज 1.3 फ्लो चार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। हम फ्लो चार्ट की हेडिंग के ऊपर चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको रीड करके आना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे रीड करके ना आए हों, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आपको फिर अगर समझ ना आए मेरे बताने के बावजूद, तो आप यहाँ से वीडियो स्टॉप कर सकेंगे। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो पहले आप बुक निकाल कर अपनी रीड करेंगे तो आपको आई होप कि समझ आ जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट में कंडक्ट करे हैं लेक्चर सारे, हम डीप में नहीं गए, तो इसको भी उसी तरह इंशाल्लाह शॉर्ट में रहते हुए डीप में डिस्कस कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बताऊंगा, आपको आसान तरीके से बताऊंगा, मुश्किल करके। तो बच्चों चलते हैं हेडिंग की तरफ। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट इज द बेसिकल रिप्रेजेंट फिजिकल फ्लो चार्ट इज द फिजिकल सॉरी फ्लो चार्ट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। बेसिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट क्या है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाने का अमल फ्लो चार्ट कहलाता है। इट इज़ यूज टू शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड लॉजिक ऑफ सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। ये इस्तेमाल होता है सीक्वेंस वाइज इस प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन होता है उसको बताने में। बिफोर राइटिंग द फुल कंप्यूटर प्रोग्राम, लिखने से पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम को। इट आल्सो हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द स्टेप ऑफ सोल्यूशन टू अदर यूजिंग डिफरेंट सिंबल। ये हेल्प करते हैं दूसरे सिंबल्स को इस्तेमाल करके सोल्यूशन सोल्यूशन में काम आते हैं। ये इट आल्सो हेल्प, ये और इन चीज़ों में भी मदद करते हैं कि कम्युनिकेटिंग द स्टेप ऑफ द सोल्यूशन, बातचीत करने में, प्राप्त करने में स्टेप से सोल्यूशन के बारे में बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल से। उसके तरीके से आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये बता रहे हैं कि इट आल्सो हेल्प, ये मदद करता है कि आपको समझने में, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझने में आपको ये सिंबल्स के मदद से ये हेल्प करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ अ जनरल पर्पस टूल यूज टू डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम। एक जनरल पर्पस टूल, ये एक आम तौर पर ऐसा टूल है जो डिफाइन करता है सीक्वेंस और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम में, आपको सोल्यूशन बताने में। इट शोज प्रोसेस, ये अमल बताता है कि ये किस तरह सोल्यूशन निकल के हमारे पास आया है। दियर फ्लो विजुअली यूजिंग डायग्राम, ये इसका जो फ्लो है ये बताता है। इसके डायग्राम को सिंपल के तौर पे, जो डायग्राम हमारे पास मौजूद है उसके ज़रिए हमें ये बताता है फ्लो चार्ट क्या है। इट डिस्क्राइब ग्राफिकली डिफरेंस टाइप ऑफ प्रोग्राम और एनी ऑपरेशन एंड दियर सीक्वेंस। ये हमें बता रहा है कि इट डिस्क्राइब ग्राफिकल डिफरेंस टाइप ऑफ प्रोग्राम और एनी ऑपरेशन एंड दियर सीक्वेंस और फ्लो यूजिंग डिफरेंट सिम्बल्स। Information system flow chart show flow of data from source document of final distribution user। फला 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 बा, 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 ये हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, बहुत सारा डीप में लिखा हुआ है, बहुत बारीकी है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आसान तरीके में बता दूंगा डीप करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले तो हम इसकी हेडिंग को देख लेते हैं। फ्लो चार्ट सिंपल, हमें समझ आ गया कि फ्लो चार्ट क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पढ़ी है, ये वाली हेडिंग। अगर हमने ये वाली हेडिंग ये हमने पढ़ी है फ्लो चार्ट, तो इसमें आई होप कि समझ आ गया होगा। तो हम फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट हमें पता है क्या होता है। फ्लो चार्ट हमारे पास सिंबल के तौर पे, फ्लो चार्ट सिर्फ हमें, अगर उर्दू में हम ये देखेंगे फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, तो आपको ये सिंपल, आपको कोई आपसे पूछे कि फ्लो चार्ट क्या है, तो आप कहें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने में जो चीज़ मदद करती है, जिसके ज़रिए बताया जाता है, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अब हम इसमें इसके फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं, ये हमें मदद करता है सिंबल के ज़रिए और समझने में और आसानी करता है। फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल होते हैं। फ्लो चार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिंबल टू रिप्रेजेंट और शो प्रोग्राम एंड इट्स फ्लो। सम ऑफ देम आर फॉलोज। फ्लो चार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। फ्लो चार्ट बनाता है, जो बनने में मदद करता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को। सम ऑफ देम आर एस फॉलोज, कुछ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। वो सिंबल क्या है? पहला सिंबल है स्टार्ट का। यहाँ से दोस्तों ये जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट से स्टार्ट होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, जो ये सिंबल है, नेम क्या है इसका? स्टार्ट। और सिंबल हमारे पास ये डायगोनल थोड़ा सा है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास इसकी क्या दी गई है कि किस तरह इस्तेमाल होता है और क्या इसकी शेप है।
It is oval shape and it is used to show the start and end of program or flow chart sequence. हम नेम देख लेते हैं, ये एरोज इसका नाम है। दूसरा हमारे पास सिंबल ये मौजूद है, एरो है। एरो जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन क्या मौजूद है, द एरो शेप शोज डायरेक्शन ऑफ फॉलो फ्रॉम वन स्टेप और बॉक्स टू अनदर। मतलब ये शो करता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के लिए बीच में ये एरो लगाया जाता है, कि बताया जा रहा हो कि ये स्टेप यहाँ से मिलके फिर तीसरे स्टेप के साथ मिलके या चौथे स्टेप के साथ मिलके सोल्यूशन निकाल रहा है। फिर तीसरा तीसरा हमारे पास सिंबल क्या है, जिसका नाम है प्रोसेस। उसका सिंबल क्या हमारे पास ये स्क्वायर के तौर पे है, रेक्टेंगल के तौर पे। दिस रेक्टेंगल शेप ऑफ इंडिकेट एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन और प्रोसेस, यूजुअली वन स्टेप, द स्टेप इज रिटन इनसाइड द बॉक्स, ओनली वन एरो गोज आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब इसमें ये बताया कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें लिखी जाती है, इस बॉक्स में जो जो भी प्रॉब्लम लिखी जाती है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स कहते हैं। उसको प्रोसेस बताना होता है कि उसका अमल किस अमल के जरिए से निकल के इसका हमारे पास सोल्यूशन में आ रही है। तीसरी हमारे पास चौथा जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है, इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारे पास पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम ये हमारे पास इनपुट शो करता है या आउटपुट शो करता है। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं हो गया, रेक्टेंगल, एरोज और स्टार्ट स्टॉप में कंफ्यूज नहीं हुआ है होना, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पैरेललोग्राम सिर्फ हमें जस्ट ये इनपुट एंड आउटपुट डेटा को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। पैरेललोग्राम शेप शोज द इनपुट, पैरेललोग्राम शेप शो द इनपुट और आउटपुट प्रोसेस। इट इज यूज फॉर एनी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एंड इंडिकेट दैट द कंप्यूटर टू ऑब्टेन डेटा और इनपुट रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वही बात की गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और समझ आ सके। सॉरी बच्चों, एक हमारे पास लास्ट भी है, हमने देखा ही नहीं है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 5 है, डिसीजन कंडीशन। अच्छा, ये भी हमारे पास वैसे ही है। ये किसको कहलाती है, ये कहलाती है डायमंड शेप। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ें, द डायमंड शेप शोज डिसीजन बेस्ड ऑन अ कंडीशन रिटर्न इन द डायमंड। ये हमें डिसीजन जो हमारा इनपुट आउटपुट लेता है उसकी कंडीशन बताती है। जो डिसीजन जो लेते हैं हम इसमें लिखते हैं। ये इसको अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो ये डिसीजन बॉक्स होगा और इसमें हम कंडीशन लिखते हैं डिसीजन को देखकर। The arrows go out of the diamond, one directs toward path if condition is true or other are false. We can also use yes, no, in। मतलब हम इसको इस्तेमाल में भी यूज़ करते हैं। जो इसके बाद का ये एरो है कि ये कंडीशन हमारे पास सही है और ये कंडीशन हमारे पास नहीं सही है, या उसको हम दूसरी अगर लैंग्वेज में डिफाइन करें या दूसरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में डिफाइन करें, ट्रू और फॉल्स, येस और नो। इसका गेम है जो आपको, अगर मैं आपको सिंपल फ्लो चार्ट की जो एग्जांपल हमें देख रही होगी आपको पेज नंबर 11 में, इसके जब आपको मैं डिफाइन करूंगा तो आपको और समझ आ जाएगा। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हमें अहमियत बताई जा रही है कि फ्लो चार्ट की, कि ये कितनी मदद करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मेन यूज ऑफ अ फ्लो चार्ट टू विजुअलाइज ऑपरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू परफॉर्म दैम। मेन यूज ऑफ visual operation and sequence of step to perform them. It illustrates the logical to solve a problem before writing the full program. It shows all steps visually or graphically, which is understand in one look, and also helps to describe program follow to others. It also helps programmers when we modify or extend program. Following are some advantages of flowchart for solving problem. Main use of flowchart to visualize operation। मतलब एक जो मेन यूज है फ्लो चार्ट को वो ये है कि एक सीक्वेंस के जरिए हमारे पास सोल्यूशन निकल के आता है। लॉजिकल सॉल्व प्रॉब्लम होता है कि हमें लॉजिक भी बताया गया होता है साथ साथ। कंडीशन लॉजिक रेटिंग द फुल प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम, ये हमारे पास कंप्यूटर का जो और पूरा प्रोग्राम है वो हमारे पास डिफाइन कर रहा था, जिसकी मदद से हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है। शॉर्ट ऑल स्टेप विजुअल और ग्राफिकली, ये हमें ग्राफिक के जरिए और विजुअल हमारे नज़रिए के जरिए हमें एक चीज़ सामने आती है हमारे, जिससे हम और ज़्यादा समझ सकते हैं। आल्सो हैव टू डिस्क्राइब प्रोग्राम टू फॉलो टू अदर्स इन ये एक इन वन लुक अंडरस्टैंड विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इन वन लुक। मतलब ये एक ही दफ़ा में समझ आ जाता है। एंड ये और चीज़ों में मदद किस तरीके से करता है, वो क्या करता है कि डिस्क्राइब प्रोग्राम फ्लो टू अदर, तो प्रोग्राम को जल्दी से डिफाइन कर देता है दूसरों को भी। इट आल्सो है प्रोग्राम व्हेन वी मॉडिफाई और एक्सटेंड प्रोग्राम फॉलोइंग सम एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट फॉर सम एडवांटेजेस। नीचे 3 एडवांटेजेस दी गई हैं फ्लो चार्ट की। पहली क्या है, फ्लो चार्ट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम टू ऑल अदर्स एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लो फ्लो चार्ट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम टू ऑल अदर्स एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, समझाने की जरूरत तो नहीं है, इतने चीज़ें तो आप लोग हो गए होंगे आई होप।
इकरा कोचिंग सेंटर में आया, कोई आम बात थोड़ी है। इट इज़ अ यूजफुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट is needed for various purpose like it to know about program quickly or to modify program logic to flowchart act as a guide or blueprint during the coding of program। मैं आपको उर्दू में समझा दे तो क्या पता आपको लोगों को समझ नहीं आई हो। फ्लोचार्ट हेल्प इज कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब जो लॉजिक होते हैं वो फ्लोचार्ट हेल्प मदद करता है उसको बताने में कि किस लॉजिक के तहत ये हमारे पास सोल्यूशन निकल के आया है, और जो एक नज़र में समझ भी आ जाता है और दूसरों को इसका परफॉर्मिंग भी आसान हो जाती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है ये चीज़। और दूसरे हमारे पॉइंट में ये बताया गया है कि इट इज़ अ यूजफुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट इज़ नीडेड वेरियस पर्पस, मतलब जो ये बहुत एक अहम प्रोग्राम है, इस्तेमाल शुदा प्रोग्राम है किसी भी टाइप के प्रॉब्लम का हल निकालने में, पर्पस लाइक टू नो अबाउट प्रोग्राम क्विकली और टू मॉडिफाई प्रोग्राम लॉजिक। दूसरी लाइन आपको आई होप कितनी ईजी के समझ आ गई होगी कि मतलब मॉडिफाई करता है प्रोग्राम के लॉजिक को क्विकली से। नंबर तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड और ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट गाइड करता है ब्लू प्रिंट के जरिए। ब्लू प्रिंट आपको पता है कि क्या होता होगा, क्या होता है द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। कोडिंग जब ये करता है ब्लू प्रिंट भी अपने साथ साथ ये दिखा रहा होता है, जिसके मदद से हमें गाइड मिल जाती है और हमें इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ होती है ब्लू प्रिंट के जरिए। पेज नंबर 11 पे आए अगर हम देखें, पेज नंबर 11 पे हमारे पास हेडिंग क्या दी गई है कि आ सैम्पल फ्लो चार्ट। एक सैंपल हमारे पास फ्लो चार्ट का दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है इट टेक 3 नंबर एज इनपुट, कैलकुलेट सम एंड परसेंटेज, इट परसेंटेज इज अबव 7 देन प्रिंट्स वेल डन अदरवाइज वर्क हार्ड। मतलब इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर्स हैं जिसको हमने इनपुट करके कैलकुलेट करके सम निकालना है, जिस चीज़ हमने परसेंटेज निकालनी है, हमारे पास नंबर दिए गए हैं हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। अगर ये परसेंटेज 7 से ज़्यादा है तो वेल डन, अगर 7 से नहीं है तो ये हमारे पास फेल हो गया ये चीज़ और हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है। एक ये क्या है हमारे पास प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि परसेंटेज निकालनी है नंबर्स के ज़रिए, तो इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन हम ब्लूप्रिंट के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए निकाल रहे हैं, और इस सिंबल और ब्लूप्रिंट का जो मर्ज है, जो कॉम्बाइनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। अब पहला सिंबल जो हमारे पास है स्टार्ट, जिसको ओवल शेप भी कहते हैं स्टार्ट। दूसरा स्टेप हमारे पास इनपुट का जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। हमारे पास तीसरा स्टेप रेक्टेंगल का, हमने सम कर रहे हैं यहाँ पर हम। चौथे पे हमने हमारे पास नंबर दिए गए हैं, हमें पता है कि एक सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले टोटल नंबर डिवाइड बाय हम उसको टोटल ऑब्टेन मार्क्स जिसने जितने मार्क्स बच्चे ने लिए हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, जो जितने ईच सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स हैं, जो मतलब एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स उससे। इफ परसेंट 70 है तो यस प्रिंट वेल डन, नो तो प्रिंट हार्ड वर्क। तो मतलब ये एरो बन के हमारे पास जो तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो स्टेप है वो डायमंड है, और चौथा हमारे पास क्या है, हमारे पास है पैरेललोग्राम। जैसा कि आपको मैंने बताया ये डिसीजन मेकिंग करता है, ये इनपुट और आउटपुट में काम आता है। तो आउटपुट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, प्रिंट वेल डन, प्रिंट वर्क हार्ड। इफ परसेंट 70 हमारे पास 70 निकल के आई, तो मतलब ये है कि अगर 70 से नीचे नहीं आई, 70 आई है तो हमारे पास वेल डन, अगर 70 से कम है तो प्रिंट वर्क हार्ड। तो हमारे पास ये फ्लो चार्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व आ गई, हमारे पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पास सारे जो जितने भी ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ओवल शेप और डायमंड शेप, ये हमारे पास सिंबल्स हो गए फ्लो चार्ट के। और ये हमारे पास जो हमारे पास ये सोल्यूशन के जितने भी स्टेप हैं, ये एल्गोरिथम आ गया। एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसको अगर ऐसे देख लें कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करना क्या कहलाता है, हमारे को एल्गोरिथम कराता है। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लस एल्गोरिथम को मर्ज करके हम एक जगह लिखें, जो जिस एल्गोरिथम का जो लिखने का अंदाज होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। मतलब हम इसको इजी टू ये लें कि एक कंपनी हमें कहती है सॉफ्टवेयर बनाने का, जो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, उसके क्या अमल है, उस अमल को वो हमारे पास क्वेश्चन उसने क्या दिया कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, तो हमने सॉफ्टवेयर बनने का तरीका लिखा, जो इसके स्टेप हैं हमारे पास ये क्या होगा, एल्गोरिथम आ गया, जो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, महदूद स्टेप लिख दिया हमने, हमारे पास क्या आ गया, एल्गोरिथम आ गया। और जो इसके लिखने का अमल है, इसके जो सिंबल्स हैं, इसके जो एरोज हैं, जो इनके इसकी डायग्राम्स है हमारे पास, जो इसके लॉजिक है हमारे पास, जो विजुअलाइजेशन है, ब्लू प्रिंट हमारे पास निकल के आ रहा है, मैपिंग हो रही है एक तरह से, वो हमारे पास क्या कराएगी, फ्लो चार्ट। मतलब हम और इसको ये करें कि ये हमें एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग को
सॉल्विंग को बंद करके रख दिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो दैट्स इट बच्चों, 1.2 फिगर नंबर सैंपल फ्लो चार्ट हमने दे दिया। आई होप कि फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट, डेफिनेशन फ्लो चार्ट, एग्जांपल फ्लो चार्ट, क्वालिटीज फ्लो चार्ट और सिंबल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 1.3 डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हमें बताना है कि एल्गोरिथम, हमें यहाँ बताया जा रहा है कि एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में। वो ये ऐसे आएगा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कि मतलब एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का तो प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम ऑफ डिफरेंट शेप्स व्हिच फॉलोज ऑफ डेटा थ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब एक फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू बता रहा होता है, एक लॉजिकली हमें सॉल्यूशन का हल दे रहा होगा। बाप अगर हम एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में फुलफिल करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो हम ये अगर कहें कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट एक है, तो ये एक तरह से सही होगा। अगर अगर हमसे अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाए डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। वैसे ये एक ही चीज़ है, ये दोनों मिलके फ्लो चार्ट बनते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो इसका मतलब ये वो बंदा मांग रहा है कि बताओ भाई इसमें थोड़ी बहुत बारीकियां हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में, तो हमें बताना पड़ेगा। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो वही बात की कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन एल्गोरिथम टेक्स्ट इज यूज। एल्गोरिथम में टेक्स्ट यूज होता है, इसमें सिंबल और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पर यूज होती है। एल्गोरिथम इज इजी टू डिब्यूक, फ्लो चार्ट इज डिफिकल्ट टू डिब्यूक। मतलब फ्लो चार्ट को डिब्यूक करना बहुत मुश्किल है, एल्गोरिथम को इजी टू डिब्यूक है। एल्गोरिथम इज इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को समझने में और लिखने में आसान होता है। फ्लो चार्ट इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड। उसको बनाने में फ्लो चार्ट मुश्किल है थोड़ा सा, और समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बल्कि फ्लो चार्ट आसान है, एल्गोरिथम मुश्किल है। एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल। एल्गोरिथम कोई रूल फॉलो नहीं करता, बट द फ्लो चार्ट फॉलो रूल फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। जो फ्लो चार्ट है वो फॉलो करता है रूल को कंस्ट्रक्ट करने में। एल्गोरिथम इज द pseudo code of the program. फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। एल्गोरिथम इज द pseudo code of the program। मतलब एल्गोरिथम pseudo code करता है प्रोग्राम को, इस्तेमाल होता है pseudo code प्रोग्राम को यूटिलाइज करने में, बनाने में। फ्लो चार्ट इज जस्ट अ ग्राफिकल और विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। फ्लो चार्ट इस सिर्फ ग्राफिकली और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल के थ्रू आपको ये आंसर निकाल के दे देता है और फ्लो चार्ट बता देता है। तो सो दैट्स माय पॉइंट। जो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो कमेंट कर सकते हैं। 1.3 डिफरेंट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का टॉपिक यहाँ पर हमारे पास ख़त्म होता है। सो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बल्कि हमारे पास एक और टॉपिक है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करके चैप्टर को क्लोज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको रीड करें तो इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बच्चों ये कोई इतना मुश्किल है नहीं। डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये क्यू स्टैक वगैरह, ये आपको अगर आप रीड करेंगे ना इसको सिंपल, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास ग्राफ ट्री, तो आप लोगों ने, अब मैंने सिंबल में आपको बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, इनमें से अगर आपको अगर पढ़नी है तो नेट भी आप लोगों के पास मौजूद होगा और ये बुक भी आप लोगों के पास आई होप सो होगी। तो आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा के एडिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों हमारे पास क्या होती है। अगर मेरे पास टाइम हुआ, वक्त की किल्लत ना हुई और सब्जेक्ट हमारे पास एंड में टाइम बच गया, जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक होंगे वो हम एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस मैथ्स की भी करेंगे, उसकी रिवीजन भी करेंगे। सो दैट्स माय पॉइंट। बच्चों आई होप यू लाइक वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें दोस्तों में, दोस्तों को भी बताएं, पैगाम पहुँचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इकरा कोचिंग सेंटर।